हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हमने जाना अभिप्रेरणा की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, अभिप्रेरणा के प्रकार, और आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। सबसे पहले एक विद्वान हुए थे थॉमसन के अनुसार, दूसरा अब्राहम मैस्लो के अनुसार, और तीसरा एक गैरेट के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो थॉमसन ने अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए। सबसे पहले इन्होंने प्राकृतिक अभिप्रेरणा के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने कृत्रिम अभिप्रेरणा। अब जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा को वापस विभाजित किया। सबसे पहले अहम अभिप्रेरणा के बारे में बताया, दूसरी होती है संवेदनात्मक अभिप्रेरणा, और तीसरा इन्होंने बताया मूल प्रत्यात्मक अभिप्रेरणा के बारे में, और चौथी इन्होंने बताया जैविक अभिप्रेरणा के बारे में। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। दूसरी कृत्रिम अभिप्रेरणा की बात करें तो मानसिकता, परिपक्वता, प्रगति का पूर्व ज्ञान और प्रतियोगिता के बारे में बताया। उसके बाद में अब्राहम मैस्लो ने भी कितने प्रकार की अभिप्रेरणा बताई? दो प्रकार की। सबसे पहले इन्होंने बताई जन्मजात, और दूसरा होती है अर्जित अभिप्रेरणा। सबसे पहले जन्मजात की बात करें तो भूख हो गया, प्यास हो गया, काम, थकान, नींद, मलमूत्र का त्यागना, ये सब कैसी है? जन्मजात अभिप्रेरणा है। दूसरी अगर बात करें अर्जित की बात करें तो इनको भी दो भागों में बांटा है। सबसे पहले व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, और दूसरी है सामूहिक अभिप्रेरणा। सबसे पहले व्यक्तिगत अभिप्रेरणा की बात करें तो अचेतन की दमित इच्छाएं जो होती है वो व्यक्तिगत है। आदतें होगी, रुचि होगी, नशीले पदार्थों का सेवन, ये भी कैसी व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। दूसरी है सामूहिक अभिप्रेरणा की बात करें, जैसे कि युत्सा हो गया, सहयोग हो गया, सामुदायिकता, ये कैसी है? सब अर्जित। उसके बाद में गैरेट महोदय की बात करें तो गैरेट ने अभिप्रेरणा का तीन प्रकार से विभाजन किया। सबसे पहले जैविक अभिप्रेरणा, दूसरी मनोवैज्ञानिक, और तीसरी है सामाजिक। तो ये चीज अपन को याद रखनी है थॉमसन के अनुसार, अब्राहम मैस्लो के अनुसार और गैरेट के वर्गीकरण के अनुसार। उसके बाद में गैरेट के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले गैरेट ने तीन प्रकार के अभिप्रेरणा बताई, जैसे कि सबसे पहले जैविक अभिप्रेरणा, दूसरी मनोवैज्ञानिक, और तीसरी होती है सामाजिक अभिप्रेरणा। सबसे पहले जैविक की बात करें तो भूख हो गया, प्यास हो गया, काम, थकान, नींद, मलमूत्र का त्यागना, ये सब कैसी है? जैविक है। दूसरी मनोवैज्ञानिक की बात करें तो क्रोध हो गया, तनाव हो गया, दुख हो गया, चिंता, प्रेम, स्नेह और ईर्ष्या, ये कैसी है? मनोवैज्ञानिक। और तीसरी है सामाजिक, जिसमें कि आत्मचेतना, आत्मज्ञान, रचनात्मक कार्य करना, स्वायत्ता, ये सब कैसी है? सामाजिक अभिप्रेरणा मानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है गैरेट महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा का कितने प्रकार से विभाजन किया गया? तीन प्रकार से। उसके बाद में अगर हम जाने अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो अभिप्रेरणा के जो प्रमुख सिद्धांत थे, सबसे पहले अभिप्रेरणा का एक्स वाई थ्योरी सिद्धांत। अब एक्स वाई थ्योरी सिद्धांत के जनक की बात करें तो एक्स वाई थ्योरी सिद्धांत को जो जनक दिया था डगलस मैकग्रेगर ने यह सिद्धांत दिया था। अभिप्रेरणा का एक्स वाई थ्योरी सिद्धांत के जनक कौन है? तो डगलस मैकग्रेगर, जो कि 1960 में दिया गया। अब इसकी पुस्तक का नाम बात करें, इनकी पुस्तक थी ह्यूमन साइड ऑफ सरप्राइज पुस्तक के क्या थे? ये लेखक थे। उसके बाद में डगलस मैकग्रेगर के अनुसार व्यक्ति जो होता है दो प्रकार के दृष्टिकोण का होता है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही कार्य को करता है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का दृष्टिकोण दो प्रकार से होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया एक्स दृष्टिकोण, और दूसरा बताया था वाई दृष्टिकोण। एक्स दृष्टिकोण की बात करें तो ये निराशावादी होते। कैसे होते? निराशावादी होते। और जो वाई दृष्टिकोण, ये आशावादी होते। कैसे होते? आशावादी। ये अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कार्य नहीं करते, मतलब ये अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो वाई दृष्टिकोण है ये नवीन इतिहास रचने का क्या करते? प्रयास करते। उसके बाद में पैसों के लालच में कार्य करते। एक्स दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति होते पैसों के लालच में क्या करते? कार्य करते, लेकिन ये दंड एवं पुरस्कार से प्रभावित नहीं होते। वाई दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति होते दंड एवं पुरस्कार से प्रभावित नहीं होते। उसके बाद में ये अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते, ये अपनी जिम्मेदारी से क्या बचते रहते। लेकिन जो वाई दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति है ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। तो ये हमने डगलस मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है एक्स वाई थ्योरी सिद्धांत, जो कि एग्जाम में आता रहता है। दूसरा सिद्धांत की बात करें अभिप्रेरणा की संक्रियता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की संक्रियता का सिद्धांत, अब इसके जनक की बात करें तो सॉल्सबरी था, मेल्मो था और बलिडस था। सॉल्सबरी, मेल्मो और बलिडस इसके क्या थे? जनक थे। मेल्मो के अनुसार बालक बालिकाओं में अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के साथ उनकी मांसपेशियों में संक्रियता का होना अति आवश्यक है। मेल्मो ने बताया कि जो बालक बालिकाओं में अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के साथ ही उनकी मांसपेशियों में भी संक्रियता का क्या होता है? विकास होता है, क्योंकि मांसपेशियों में संक्रियता के अभाव में अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में कुछ प्रमुख सिद्धांत की बात करें अभिप्रेरणा के तो सबसे पहले प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था थांडाइक के द्वारा दिया गया। ये भी चीज अपन को याद रखनी है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा? थांडाइक के द्वारा। दूसरा अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत है कोलर के द्वारा दिया गया। तीसरा आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। चौथा है अभिप्रेरणा का चक्रवादी सिद्धांत की बात करें कूट लेविन के द्वारा दिया गया। आगे मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करें सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की बात करें तो विलियम मैकडूगल के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए। उसके बाद में अगर बात करें आगे तो सबसे आगे अगला टॉपिक है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसी सिद्धांत के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे कि इसके जनक की बात करें तो डेविड सी मैक्लीलैंड जो कि 1961 में ये सिद्धांत दिया था। आगे बात करें तो पूर्व में अर्जित सफलता द्वारा प्रभावित होकर नवीन कार्य करने के लिए प्रयास करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो कौन सी? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है ना, कि पूर्व में अर्जित सफलता द्वारा प्रभावित होकर नवीन कार्य करने के लिए प्रयास करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो क्या कहती है? उपलब्धि
उपलब्धि अभिप्रेरणा, जैसे 10वीं कक्षा में मेरिट में आने के बाद 12वीं कक्षा में भी मेरिट में आने का प्रयास करना। अगर कोई लड़का है जैसे कि 10वीं क्लास में कोई मेरिट में है तो वापस 12वीं क्लास में भी मेरिट में आने का क्या करता है, वो प्रयास करता है। तो ये कौन सा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उसके बाद में मैक्लेलन के जो शिष्य थे, इन्हीं के शिष्य थे मैक्लेलन के शिष्य एटकिंसन ने भी इसमें परिवर्तित करते हुए 2 तथ्य और जुड़े, जैसे कि सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। अगर किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की तो उसको और भी सफलता वो प्राप्त करेगा। दूसरा, असफलताओं से दूर रहना, असफलता से दूर रहना। उसके बाद में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की विधियों की बात करें, कौन कौन सी वो विधियाँ है। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करके, सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करना। दूसरा है आकांक्षा के स्तर का क्या करना, निर्धारण करना। तीसरा, दंड एवं पुरस्कार प्रदान करना। तीसरा कौन सा है, दंड एवं पुरस्कार प्रदान करना। चौथा है प्रतियोगिता भावना का क्या करना, विकास करना। उसके बाद में सफलता का ज्ञान करवाना और उसका बाद में असफलता का भय बनाकर, ये सब क्या अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्या है, विद्या है। इनके माध्यम से हम कोई भी उद्देश्यों का निर्धारण कर बच्चों को मोटिवेशन कर सकते हैं। दूसरा, आकांक्षा के स्तर का निर्माण करना। तीसरा, दंड एवं पुरस्कार प्रदान करके बच्चों को दंड या पुरस्कार के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। आगे प्रतियोगिता भावना का विकास के माध्यम से भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। और सफलता का ज्ञान करवाकर, अगर किसी दूसरे बच्चे ने अगर किसी में सफलता पाई हो तो उनका उदाहरण देकर भी हम बच्चों को मोटिवेशन कर सकते हैं। असफलता का भय बनाकर, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने असफल हुआ है और फिर बाद में उसने वापस मेहनत की और फिर वापस सफल हुआ तो वो भी हम उसके माध्यम से भी अभिप्रेरणा को प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद में आगे रुचि उत्पन्न करके, बच्चों में रुचि के माध्यम से उत्पन्न करके भी हम बच्चों में मोटिवेशन अभिप्रेरित कर सकते हैं। अधिगम का योग्य वातावरण का निर्माण कर, बच्चों में अधिगम का योग्य वातावरण का निर्माण करके भी हम बच्चों में मोटिवेशन प्रेरित कर सकते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर, बच्चों में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके भी हम बच्चों से मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हमने पढ़ा अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, अभिप्रेरणा के प्रमुख प्रकार के बारे में और अभिप्रेरणा का प्रमुख जो वर्गीकरण किया था उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।